छोटा सा छोटी सी आशा. Hi and welcome to my channel. Today we are going to discuss the summary of chapter 4, A Question of Trust, which is written by Victor Cannon. So today I am going to explain the summary first in Hindi, then afterwards I will explain it in English. Okay? So Horace Standby was a good and respectable but not a honest person. So इस कहानी में हमें मेनली जिस कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है उसका नाम है हॉरेस स्टैनबाई. तो यहाँ पे इस कहानी में हमें बताता है कि हॉरेस स्टैनबाई जो है वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं और सभी लोग उनका बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, पर वो एक ऑनेस्ट पर्सन नहीं है. ऑनेस्ट पर्सन नहीं है कहने का मतलब है कि वो काफ़ी झूठ बोलते हैं, सच थोड़ा कम ही बोलते हैं. ठीक है, तो हाँ यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ कि बहुत लोग जो है हॉनेस्ट बोलते हैं. ठीक है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हॉनेस्ट नहीं होता है, ऑनेस्ट होता है. ठीक है, यहाँ पे एच जो है ये साइलेंट होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. He was 50 years old. He was unmarried and lived with his housekeeper. तो यहाँ पे कहते हैं हॉरेस स्टैनबाई के बारे में बताता है कि हॉरेस स्टैनबाई 50 years old होती हैं और अभी तक सिंगल होते हैं. सिंगल होने का मतलब कि अभी तक उनकी शादी नहीं हुई होती है और वो अपने घर में एक हाउसकीपर को रखे रहते हैं और उसी के साथ वो रहा करते हैं. Usually he was very well except for the hay fevers and summer. So यहाँ पे कहते हैं कि यूजुअली तो काफ़ी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, हट्टे कट्टे हैं, पर उनको जो है समर में ही फीवर आता है, अटैक्स आता है हे फीवर का, जिसकी वजह से उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है. अब हे फीवर क्या होता है? हे फीवर का मतलब होता है एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें कि नोज़ और थ्रोट में अफेक्शन आ जाता है, इन्फेक्शन लग जाता है एक तरीके से. जैसे कि नाक में इरिटेशन होने लगता है, थ्रोट से आवाज़ नहीं आती है, थ्रोट मतलब गला, तो गले से आवाज़ नहीं आती है क्लियर. तो ऐसे इरिटेशन जो है नोज़ में या फिर उनके नेक में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता था. He had the business of locks where he worked with 2 helper. तो यहाँ पे कहते हैं उनकी लाइफ के बारे में और बताते हुए कहता है यहाँ पे कि उनका जो है एक बिज़नेस हुआ करता है, किस चीज़ का? लॉक्स का, यानी तालों की दुकान हुआ करती है उनकी, और वहाँ पे वो उन्होंने 2 हेल्पर्स को एम्प्लॉय किया है. यानी 2 हेल्पर्स को एम्प्लॉय किया मतलब उनके यहाँ 2 लोग काम करते हैं. ठीक है. He loves rare expensive books for which he used to rob the safe of rich people. तो यहाँ पे कहता है कि हॉरेस स्टैनबाई जो है उनको एक्सपेंसिव बुक्स को पढ़ने का बहुत शौक़ होता है, और क्योंकि उनकी छोटी सी ताले की दुकान होती है तो उससे उतना पैसा वो नहीं कमा पाते हैं, तो इसलिए हर साल क्या करते हैं कि वो अमीर लोगों के यहाँ चोरी किया करते हैं. ठीक है. Once, after 2 weeks of stirring, he made plan to rob the safe of rich person named Shotover Grange. तो ये जैसे कि हमें पता है कि उन्हें बुक पढ़ने का बहुत शौक़ था जो कि बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था, तो इसलिए वो क्या करते थे कि अमीर जो लोग हुआ करते थे उनके यहाँ चोरी किया करते थे. तो अब अमीर के यहाँ देखो बहुत अच्छा चोर है, बहुत समझदार चोर है, किसी गरीब के यहाँ नहीं जा रहा है, किसी अमीर के यहाँ जा रहा है जिसके पास बहुत पैसा है. अब देखो अगर किसी के पास 1 लाख रुपया है, उसमें से अगर 1000 निकल भी जाए तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो ये बहुत ही कायदे से चोरी करते थे, ऐसा नहीं कि किसी भी घर में चले जाए, नहीं, एग्जैक्ट प्लान बना के अमीरों के घर ही जाके चोरी किया करते थे. ठीक है. तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 वीक्स की पढ़ाई के बाद, यानी 2 वीक्स के रिसर्च के बाद फाइनली उन्होंने एक अमीर इंसान जिसका नाम था शॉटओवर ग्रेज, उसके यहाँ चोरी करने का निश्चय किया. ठीक है. He was waiting for the correct time which he finally got. तो यहाँ पे कहता है कि वो एक करेक्ट टाइम का वेट कर रहे थे जो कि उन्हें फाइनली मिल ही गया. The family went to London and the 2 servants went for movies. तो यहाँ पे कहता है कि फाइनली क्या होता है कि शॉटओवर की जो फैमिली होती है वो लंदन चली जाती है टूर पे, और उसके जो 2 हेल्पर होते हैं, जो 2 सर्वेंट होते हैं, जो घर में जिनके भरोसे घर छोड़कर वो गए होते हैं, वो मूवी देखने चले जाते हैं. He expected 50,000 pounds of jewels from which he could buy the 3 books coming up for the sale in autumn.
तो यहाँ पे कहता है कि वो सोच रहा था कि अगर मैं अभी जाकर चोरी कर लेता हूँ शॉर्टओवर के घर में तो मुझे 15,000 पाउंड्स मिलेंगे। पाउंड्स के क्या मिलेंगे? ज्वेलरीज, ठीक है। 50,000 पाउंड्स की ज्वेलरीज मिलेंगे, जिससे कि मैं वो 3 बुक खरीद सकता हूँ जो कि अभी ऑटम में आने वाला है। यानी फ्यूचर में जो बुक्स आने वाले थे, रिलीज़ होने वाले थे, उसके लिए वो प्लानिंग कर रहा था कि अगर मैं अभी जाके चोरी कर लेता हूँ तो मेरा रास्ता एकदम साफ़ है, ना फैमिली का कोई मेंबर है वहाँ पे, ना कोई सर्वेंट है, तो मुझे बहुत आसानी से मैं वहाँ पे जाके चोरी कर लूँगा और उससे जो पैसे आएंगे उससे मैं क्या खरीदूँगा? बुक खरीदूँगा। He slowly entered from behind the garden wall and entered the house where he saw a dog was quiet. तो यहाँ पे कहते हैं हॉरेस डनबाई के बारे में कि जैसे ही हॉरेस डनबाई जाता है उनके घर में तो कैसे जाता है? गार्डन के थ्रू जाता है। गार्डन में जो वॉल होता है उसको क्लाइंब करके जाता है। घर के अंदर जब जाता है तो देखता है कि उनके घर के जो कुत्ता जो होता है, डॉग जो होता है, वो काफ़ी शांत होता है, काफ़ी पोलाइट होता है, आराम से बैठा होता है। He wore his glove as he didn't want to leave his fingerprint. So of course वो इतने साल से चोरी कर रहा था तो चोरी करने के काम में हॉरेस डनबाई काफ़ी एक्सपर्ट हो चुका था। इसलिए जैसे ही वो घर में एंटर करता है तभी उसने अपने ग्लव को निकाला और अपने हाथों में पहन लिया ताकि कोई भी चीज़ पे उसकी फिंगरप्रिंट ना आए और कोई भी उसे पकड़ ना पाए। He was knowing about every part of house as it was well explained in magazine article. तो यहाँ पे कहता है कि उसको उस घर के बारे में, यानी उसको शॉर्टओवर ग्रेज के घर के बारे में सब चीज़ पता था। क्यों? क्योंकि एक मैगजीन में उनके घर के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था, तो उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही थी चीज़ों को देखकर समझने के लिए। और कहाँ पे उनका शेफ है जहाँ पे उन्होंने ज्वेलरी रखी है ये भी उसे काफ़ी अच्छे से पता था, तो वो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही थी और वो सोचा कि ये काम तो मेरी बाएं हाथ का खेल है, तो ये तुरंत ही हो जाएगा। He started sneezing as he explained the flower came to him. तो यहाँ पे कहते हैं कि वो जो है वो स्नीचिंग यानी छींकने लगा। जैसे ही उसने फ्लावर की जो स्मेल है वो उसके नोज़ में गई तो वो छींकने लगा। सेकेंड टाइम ही स्नीज लाउडली। पहली बार तो उसकी छींक जो थी वो धीरे थी, लेकिन दूसरी बार जब उसने छींका तो वो काफ़ी लाउड था, यानी काफ़ी ज़्यादा था, ज़्यादा ज़ोर से छींक दिया था वो। Then he heard a sound of a lady who was advising him to go for a treatment. तो यहाँ पे कहता है कि तभी उसने आवाज़ सुना एक लेडी का जो कि उसको एडवाइस कर रही थी कि आप जाके अपने आप को डॉक्टर से दिखाओ। The woman was quiet, kindly voice with firmness in it. तो यहाँ पे कहता है कि जो वुमन थी जब उसने बोला और जैसे ही हॉरेस डनबाई उनके तरफ टर्न लेते हैं तो देखते हैं कि हॉरेस डनबाई हैं वो देखते हैं कि जो वुमन है वो काफ़ी ज़्यादा क्वाइट है, काफ़ी काइंडली वॉइस है उसकी और जिसमें फर्मनेस है, ठीक है। She was young and pretty and dressed in red. तो यहाँ पे कहता है कि ये जो है वुमन जो है वो काफ़ी यंग थी, यानी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी दिखने में अच्छी थी, सुंदर थी। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि शी वॉज यंग एंड प्रिटी ड्रेस्ड इन रेड। तो वो जो है काफ़ी सुंदर लग रही थी, यंग भी दिख रही थी और रेड कलर का क्या पहनी थी? कपड़े पहनी थी। Horace was frightened but still have a hope because she seemed to amused at meeting him. तो यहाँ पे कहता है कि हॉरेस जो थे पहले तो डर गए कि भैया अब तो हम पकड़े गए, कि मुझे तो लगा था कि घर में कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो एक लेडी है और उसने मुझे देख लिया। तो पहले तो हॉरेस डर गए, फिर उन्हें बोला कि फिर भी उनके मन में एक होप था, कहीं ना कहीं एक आशा थी कि शायद ये मुझे छोड़ दे। क्यों उसको ऐसा लग रहा था कि वो जो लेडी है वो छोड़ देगी? इसलिए क्योंकि वो मतलब उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो लेडी काफ़ी ज़्यादा अमेज्ड है, यानी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड है और शायद वो उसे पुलिस को ना दे, यानी या उसे मारे पीटे ना। उसको थोड़ा सा ऐसा फीलिंग आ रहा था कि ये लेडी काफ़ी फ्रेंडली हो सकती है उसके साथ। द लेडी सेड that she is the wife of the owner of the house and just returned that night. तो उस लेडी ने कहा कि मैं इस घर के ऑनर यानी मैं शॉर्टओवर ग्रेज की वाइफ हूँ और मैं आज ही लंदन से वापस आई हूँ। यानी देखो कितना बेकार लग था उसका कि बेचारा जिस दिन चोरी करने आया उसी दिन शॉर्टओवर ग्रेज की वाइफ आ गई उसके घर, अपने घर, उसके घर नहीं अपने घर, वो हॉरेस डनबाई आया था ना उसके घर। तो अब
और वो लेडी फिर कहती है ना बाद में कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अगर मैं जब घर आऊँगी तो मेरा वेलकम कोई चोर करेगा, ठीक है। उसने एक तरह से अपनी फीलिंग्स को शेयर किया उस चोर के साथ। हम लोग होते तो शायद उस चोर को देखते ही या तो स्क्रीम करते, यानी या तो हम चिल्लाते या फिर डंडे लेके उसके मारते, बट ये लेडी बहुत कंफर्टेबल थी, आराम से बात कर रही है कि हाँ भाई हो चोर तो हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो बात करना है, ठीक है। ओके, Hollins tried to convince her by saying her secret by giving her secret and a lighter. तो हॉरेंस जो है वो थोड़ा सा फ्रेंडली हो गया, उसे लगा कि हाँ ये लेडी जो है ये काफ़ी पोलाइट है और इसके साथ अच्छे से व्यवहार कर रही है, तो इसे भी उसको मनाने का कोशिश करना चाहिए। तो उसको मनाने के लिए हॉरेंस ने क्या किया, उसको सिगरेट ऑफर की और विथ लाइटर, ठीक है, कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा उसमें बटरिंग करना चाह रहा था कि भैया हमें छोड़ दो, नहीं तो अगर वो जेल जाता तो फिर उसकी जो बुक्स आने वाली थी वो कैसे खरीद पाता, है ना। He removed his glove before offering her these. तो क्या होता है कि उसने अपने जो ग्लव्स जो वो पहना होता है अपने हाथ में उसको निकाला और फिर उसने जो है उस सिगरेट और लाइटर को उस लेडी को दे दिया। Then the lady says that she will let him go if he opens the lock of her safe as she forget the password and wanted to wear it in a party. तो यहाँ पे कहता है कि जो लेडी है सिगरेट लेने के बाद कहती है कि वो उसे जाने देगी अगर वो जो सेफ है उसका लॉक तोड़ देता है। क्यों तोड़ देता है? क्योंकि वो जो है वो अभी अभी आई है लंदन से और उसे पासवर्ड याद नहीं है कि उसके सेफ का पासवर्ड क्या है, और वो चाहती है कि एक ज्वेलरी जो है वो एक पार्टी में पहन के जाना चाहती है। तो इसलिए वो कहती है कि अगर तुम मेरे सेफ को तोड़ देते हो, सेफ का लॉक तोड़ देते हो, तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगी, तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। हॉरेंस एग्रीड एंड ओपन द सेफ एंड प्रॉमिस नॉट टू टिप अगेन। तो क्या होता है कि हॉरेंस खुश हो जाता है और खुशी में जो है हामी भर देता है, कहता है चलो चलो कोई बात नहीं, मैं तोड़ ही देता हूँ। और फिर उसने उस शेप को तोड़ दिया और प्रॉमिस भी किया कि वो अगली बार कभी चोरी नहीं करेगा। But after 2 days, as he was thinking to rob anyone else, the police came and arrested him for the theft. His fingerprint was found on the shape. तो क्या होता है कि 2 दिन के बाद उसने प्रॉमिस तो कर दिया कि हाँ अब मैं चोरी नहीं करूँगा, पर 2 दिन के बाद क्या होता है, जब वो सोच रहा होता है कि अब अगला मैं किसे टारगेट करूँ, यानी अगले घर किसके घर में जाऊँ, कहाँ से मैं चोरी करूँ, कैसे मैं पैसे अरेंज करूँ उन 3 बुक्स को ख़रीदने के लिए, तभी जो पुलिस होती है वो आती है और हॉरेंस डैन बाई को पकड़ लेती है। क्यों पकड़ लेती है? क्योंकि सेफ पे उसके फिंगरप्रिंट मिले होते हैं। Then he said that the honest wife had set him to open the door. तो तब जब उसे पकड़ लेती है पुलिस तो हॉरेंस डैन बाई बोलता है कि मैंने ताला नहीं तोड़ा, उनकी जो मकाल की जो मालकिन थी, यानी जो शॉर्ट ओवर की जो वाइफ थी, उन्होंने मुझे बोला था कि ये ताला जो है तोड़ देने के लिए, सेफ का जो ताला है वो तोड़ देने के लिए, इसलिए मैंने तोड़ दिया। But the police told that his wife is 60 years old, not a young lady. तो तभी पुलिस ने बोला कि भैया आपको किसी ने मूर्ख बनाया है, क्योंकि शॉर्ट ओवर की जो वाइफ है वो 60 इयर्स ओल्ड है, ना कि कोई यंग लेडी। इसका मतलब क्या समझे कि जो वहाँ पे यंग लेडी थी वो शॉर्ट ओवर ग्रेंज की वाइफ नहीं थी, बल्कि उसने झूठ बोला था कि वो शॉर्ट ओवर ग्रेंज की वाइफ है, और ऐसे झूठ बोलकर उसने सेफ खुलवा लिया था हॉरेंस से, और फिर वहाँ की जितनी भी ज्वेलरी थी वो लेके चली गई। और क्योंकि फिंगरप्रिंट हॉरेंस का मिला था तो इसलिए पुलिस समझी कि हॉरेंस जो है ये कहानी बता रहा है, कहानी बना रहा है, और उस जो पुलिस है उसने हॉरेंस को अरेस्ट कर लिया। देन हॉरेंस अंडरस्टूड दैट द लेडी वाज नॉट द ऑनर ऑफ हाउस बट द थेफ्ट हैज हिम। तो ये कहती है, यहाँ पे कहा जाता है कि हॉरेंस तब समझा कि क्योंकि उसकी वाइफ अगर 60 इयर्स ओल्ड है तो वो तो अचानक से एक रात में यंग तो हो नहीं जाएगी, तो ऑफकोर्स जो लेडी थी, यंग लेडी, वो भी एक चोर ही थी इसी की तरह, और उसने हॉरेंस को फूल बना दिया था, यानी हॉरेंस को मूर्ख बनाकर वो सारे पैसे, सारी ज्वेलरी लेके चली गई थी। He was put in prison where he was assistant librarian. अब क्या होता है कि उसको बुक पढ़ने का, जैसे कि हमें पता है, बहुत शौक था, तो इसलिए जब उसको प्रिजन में रखा जाता है, जब उसे जेल में भेजा जाता है, तो उसको एक लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पोस्ट दे दिया जाता है कि भैया तुम जेल में रहो, आराम से बुक पढ़ते रहो, ठीक है। तो ये थी हमारी कहानी, ये हमारी स्टोरी। आई होप कि आपको समझ में आया हो।